नमस्कार, वेलकम टू क्विज हमारे राजस्थान। और आज की वीडियो टॉपिक हमारा हिंदी रहेगा और हिंदी में संज्ञा इसका टॉपिक सही आंसर रहेगा। संज्ञा से रिलेटेड हम 20 क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। 20 क्वेश्चन में हम पूरी हिंदी का विश्लेषण करेंगे इसके अंदर, ठीक है। तो संज्ञा शब्द में जितने भी प्रीवियस ईयर में प्रश्न आए हैं यहाँ पर डिस्कस करेंगे। 20 क्वेश्चन है। चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक हमारा, पहला वीडियो का प्रश्न है, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। इनमें से 4 ऑप्शन दे रखे हैं और जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण कौन सा, इसे हमें बताना है। क्योंकि हमें पता है व्यक्ति के नाम है भी राम, मोहन, रहीम, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएंगी 3, और जामुन एक जातिवाचक संज्ञा होगा। तो जामुन इसका सही आंसर हो जाएगा। कोमलता में संज्ञा है, कोमलता में एक्चुअली भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। ऑप्शन 20 का सही आंसर हो जाएगा। कोमलता में संज्ञा कौन सी होगी, भाववाचक। और निम्न में से कौन सा शब्द जातिवाचक नहीं है, जातिवाचक नहीं है, ठीक है। देखो इसका सही आंसर हो जाएगा हिमालय, क्योंकि पर्वत है, हिमालय पर्वत है, इसीलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर आएगा। तो ये जातिवाचक संज्ञा नहीं है, हिमालय इसका सही आंसर होगा। चौथा प्रश्न हमारा, गुलाब अच्छा लड़का है वाक्य में संज्ञा है। गुलाब अच्छा लड़का है वाक्य में संज्ञा है। गुलाब अच्छा लड़का वाक्य में संज्ञा है, व्यक्तिवाचक, इसका सही आंसर हो जाएगा। गुलाब फूलों में श्रेष्ठ है, गुलाब फूलों में श्रेष्ठ है वाक्य में संज्ञा है। ये किसका क्या सही, इसका आंसर सही हो जाएगा, जातिवाचक, जातिवाचक इसका सही आंसर हो जाएगा। सुरेश ने कहा मनोज अब बूढ़ा हो चुका है। सुरेश ने कहा मनोज अब बूढ़ा हो चुका है वाक्य में भाववाचक संज्ञा है। बूढ़ा इसका सही आंसर हो जाएगा, बूढ़ा, बूढ़ा। अगला प्रश्न है 7वां, पहाड़ों के नाम से किस संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। पहाड़ों के नाम व्यक्तिवाचक, इसका सही आंसर हो जाएगा, व्यक्तिवाचक। आजकल हर शहर में रावण पैदा हो रहे हैं, आजकल हर शहर में रावण पैदा हो रहे हैं, रेखांकित शब्द में संज्ञा है, क्योंकि रावण पैदा हो रहे हैं शहर में, तो जातिवाचक इसका सही आंसर हो जाएगा, जातिवाचक। यस। दुखी में कौन सी संज्ञा है, दुखी में कौन सी संज्ञा है, द आंसर इज भाववाचक संज्ञा। 10वां प्रश्न हमारा, शेर हिंसक जानवर है, रेखांकित शब्द में कौन सी संज्ञा है, द आंसर इज जातिवाचक संज्ञा। शेर हिंसक जानवर है जो कि जातिवाचक होगा। अगला प्रश्न है 11वां हमारा, आज भी भारत में श्रवण कुमार पैदा होते हैं वाक्य में रेखांकित शब्द में संज्ञा है। देखो श्रवण कुमार एक रूप बता रहे हैं, एक गुण बता रहे हैं, तो द आंसर इज जातिवाचक, समूह बता रहे हैं, ठीक है। हाँ, अगला प्रश्न है 12वां हमारा, इनमें क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। इनमें क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। और इसका देखो, इनमें क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा, एक मिनट यार, इनमें क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। कमाई, लड़ाई, पढ़ाई और भलाई। कमाना से कमाई हो जाएगी, लड़ाना से लड़ाई हो जाएगी, पढ़ाना से पढ़ाई हो जाएगी, लेकिन भलाना से भलाई नहीं होगी, भलाई इसका सही आंसर होगा, ठीक है। इनमें सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा, सर्वनाम से बनी भाववाचक, देखो समता, ममता, बड़प्पन, लड़कपन, इसका सही आंसर मम से ममता हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस विकल्प के सभी शब्द विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है। किस विकल्प के सभी शब्द विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है। महत्व, सौंदर्य, प्राथमिकता, मनुष्यत्व, स्वास्थ्य, नैतिकता, छड़प्पन, लड़कपन, धार्मिकता, छुटपन, और धैर्य, गौरव और पशुता। इसका सही आंसर देखो, महत्व, सौंदर्य और प्राथमिकता, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा 15वां, इनमें भाववाचक संज्ञा है। तो देखो बालक, सुंदर तो विशेषण हो गया। बचपन इसका सही आंसर होगा, बचपन भाववाचक संज्ञा है। कौन सा शब्द संज्ञा है, आर्थिक, अपमानित, आदरणीय और अपेक्षा। दोस्तों अपेक्षा इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि क्या है, हमारी संज्ञा है। इनमें कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है। तो देखो पेड़ हो गया, पुस्तक हो गई, पढ़ाई हो गई और रजाई हो गई। भाववाचक बोल रहा है ना, पढ़ाई इसका सही आंसर होगा। 18वां, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। द आंसर इज स्नेह, घृणा, नित्य और सत्य, और इसका सही आंसर नित्य हो जाएगा दोस्तों, जो कि क्या है, भाववाचक संज्ञा नहीं है। कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है। द आंसर इज हिमालय तो व्यक्तिवाचक, गंगा व्यक्तिवाचक, पवित्रता और गंगा और हिमालय तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। नदी हमारी जातिवाचक संज्ञा है भाई दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा क्या होगा,
इनमें विशेषण से बना संज्ञा शब्द कौन सा है? द आंसर इज सुंदरता। द आंसर इज सुंदरता इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, हमने अभी देखा संज्ञा की पढ़ी हमने। जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण जामुन, कोमलता में संज्ञा हो जाएगी भाववाचक। ठीक है दोस्तों, और इसके बाद में निम्न में से कौन सा शब्द जातिवाचक नहीं है? हिमालय इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि जातिवाचक नहीं है, व्यक्तिवाचक होगा। गुलाब अच्छा लड़का वाक्य में व्यक्तिवाचक है। गुलाब फूलों में श्रेष्ठ जातिवाचक हो जाएगा। सुरेश ने कहा मनोज अब बूढ़ा हो चुका है, वाक्य में संज्ञा है बूढ़ा। पहाड़ों के नाम किस संज्ञा के अंतर्गत आते हैं? व्यक्तिवाचक इसका सही आंसर होगा। आजकल हर शहर में रावण पैदा हो रहे हैं, द आंसर इज जातिवाचक। दुखी में कौन सी संज्ञा है? दुखी में भाववाचक संज्ञा होगी। उसकी व्याख्या दे रखी, दुखी किसी भावना दुख की स्थिति को दर्शाता है जो न तो किसी व्यक्ति का नाम है, न जाति का, न संकेत करता है। ये एक मानसिक अवस्था या भावना को व्यक्त करता है, इसलिए ये भाववाचक संज्ञा होगी। शेर हिंसक, अगला हमारा शेर हिंसक जानवर है। कौन से शब्द में संज्ञा है? जातिवाचक। शेर में कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक। आज भी भारत में श्रवण कुमार पैदा होते हैं, द आंसर इज जातिवाचक संज्ञा। और इनमें क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है, भलाई इसका सही आंसर होगा। इनमें सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा ममता हो जाएगी। और किस विकल्प के सभी शब्द विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा? द आंसर इज महत्व, सौंदर्य और प्राथमिकता इसका सही आंसर हो जाएगा। इनमें भाववाचक संज्ञा द आंसर इज बचपन, बचपन इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन सा शब्द संज्ञा है? कौन सा शब्द संज्ञा है? द आंसर इज अपेक्षा। इनमें कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा? द आंसर इज पढ़ाई। और कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? द आंसर इज नृत्य। कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा? द आंसर इज नदी। और इनमें विशेषण से बना संज्ञा कौन सा शब्द है? द आंसर इज सुंदरता। आई होप वीडियो अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।